लगा कि मैं भी मैं बताना चाहूँगा। ब्रज गज़ल में जब मैं अकेला था और मेरे बाद केवल उर्मिला जी थी और हमारा सफ़र जैसा हम चाहते थे नहीं बढ़ पा रहा था, तो मैंने इनको उकसाया, ये मेरे दोस्त हैं, मैंने इनसे कहा क्यों भाई नज़ीर को इम्पोर्ट करके लावें क्या, रस खान को इम्पोर्ट करके लावें, तुम नहीं कह सकते। उसके बाद इन्होंने ब्रज गज़ल कहना शुरू किया था। मैं इनका एहसानमंद हूँ। स्वागत है भाई। मैं जिस इलाके में रहता हूँ ताजमहल का एरिया है जी, तो मैंने नवीन भाई से कहा कि ये ब्रज गज़ल जो है कंप्लीट एक साहित्य है, मुझे इसकी शब्दावली या इसकी ग्रामर से वाकिफ़ कराएं आप, तभी मैं कुछ कह पाऊँगा। इन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखा और मैंने अपने खुदा पर भरोसा रखा, तो आज ये हुआ कि कुछ हो गया। पहले ब्रज गज़ल से शुरू करूँ? जो आपकी इच्छा। जी, स्वागत। चलिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। नवीन भाई की प्रेरणा पर मैंने कुछ, आप लोग अपना जोश बनाए रखिए, अपना धीरज बनाए रखिए, आधे घंटे मुक्त हो जाएंगे। हाँ, स्वागत है भाई। और यहाँ मेरे एक दोस्त आए हैं पूना से, राजीव पाराशर जी, वो मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। वो सिर्फ मेरे और मेरे एक दोस्त कुवैत से मसूद अस्साद साहब भी कुवैत से यहाँ बॉम्बे आए हुए थे, तो मैंने उन्हें बुलाया था, वो भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल और शुक्रिया। पहली लाइन पढ़ता हूँ, अब मतलब कहूँ या उसे क्या कहूँ कि व्यर्थ को चिंतन चरंतन का करें, व्यर्थ को चिंतन चरंतन का करें, व्यर्थ को चिंतन चिरंतन का करें, मोई टेढ़ो है तो दर्पण का करें। वाह 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 वाह। व्यर्थ को चिंतन चिरंतन का करें, मोई टेढ़ो है तो दर्पण का करें, और देह तजदारी तुम्हारी नेह में, देह तजदारी तुम्हारे नेह में, यासों ज्यादा और अर्पण का करें। देह तजदारी तुम्हारे नेह में, जासों ज्यादा और अर्पण का करें, प्रेम को अमृत निकसनो नाए तो, प्रेम को अमृत निकसनो नाए तो, क्षीर सागर तेरो मंथन का करें, क्षीर सागर तेरो मंथन का करें, और आत्मा बिरहन बिरह में बर रही, आत्मा बिरहन बिरह में बर रही, जामे सावन जामे भादों और सावन का करें, जामे भादों और सावन का करें। और एक मक्ता इसका गज़ल का देखें, मुमताज़ नाज़ाबाजी बैठी हुई हैं कि ब्रज गज़ल को है गरज 25 की, ब्रज गज़ल को है गरज 25 की, 4-6 सालिम ब्रह्मन का करें। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब सुजा साहब। ब्रज गज़ल को है गरज 25 की, 4-6 सालिम ब्रह्मन का करें। 4 शुक्रिया। अब मैं उर्दू की कुछ शेर सुनाता हूँ जी। एक शेर मुलाज़ा कीजिए। मेरी तलाश में शब भर सहर भटकती है, मेरी तलाश में शब भर सहर भटकती है, मैं रोज खुद को कहीं रख के भूल जाता हूँ, मैं रोज खुद को कहीं रख के भूल जाता हूँ। मेरी तलाश में शब भर सहर भटकती है, मैं रोज खुद को कहीं रख के भूल जाता हूँ। और एक शेर और देखिए कि आंखें मसल रही है भरी दोपहर में धूप, आंखें मसल रही है भरी दोपहर में धूप, सूरज भी आज मेरी तरह देर से उठा, वाह वाह, सूरज भी आज मेरी तरह देर से उठा। एक मतले के साथ 3-4 शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिए कि दश्ते तन्हाई में सर अपना धुना है हमने, राशिद भाई, दश्ते तन्हाई में सर अपना धुना है हमने, जाल कुछ ऐसा उम्मीदों का बुना है, दश्ते तन्हाई में सर अपना धुना है हमने, जाल कुछ ऐसा उम्मीदों का बुना है हमने,
और टूट ही जाते हैं एहसास के ताने बाने, टूट ही जाते हैं एहसास के ताने बाने। बारहा खुद को उधेड़ा है बुना है हमने, बारहा खुद को उधेड़ा है बुना है हमने। वाह। और ये शेर के एक मुद्दत से मुसल्लत सी है एक बेखबरी, एक मुद्दत से मुसल्लत सी है एक बेखबरी। हाल अपना भी तेरे मुंह से सुना है हमने, वाह। हाल अपना भी तेरे मुंह से सुना है हमने। क्या बात है। एक मुद्दत से मुसल्लत सी है एक बेखबरी, हाल अपना भी तेरे मुंह से सुना है हमने। और रास आई ना कभी सहल पसंदी दिल को, रास आई ना कभी सहल पसंदी हमको। रास्ता जब चुना मुश्किल ही चुना है हमने, रास्ता जब चुना मुश्किल ही चुना है हमने। और ये मकता है कि ये जो तख्लीक से झड़ता है बुरादा सालिम, ये जो तख्लीक से झड़ता है बुरादा सालिम, फिक्र को अपनी बहर तौर घुना है हमने, फिक्र को अपनी बहर तौर घुना है हमने। जाल कुछ ऐसा उम्मीदों का बुना है हमने। सदर साहब इजाजत है, आपको शेर पढ़ दूं? पढ़ दीजिए भाई, स्वागत है। ताज़ा गजल सुनाऊंगा जी। मतलब हाजिर करता हूं कि फिर रमा धूनी कोई आसन लगा, फिर रमा धूनी कोई आसन लगा, हो ही जाएगी मोहब्बत मन लगा। वाह वाह भाई। रमा धूनी कोई आसन लगा, हो ही जाएगी मोहब्बत मन लगा। और शेर पढ़ता हूं कि चांदनी में सील जाएगा बदन, चांदनी में सील जाएगा बदन। जिस्म पर अब धूप का उपटन लगा, जिस्म पर अब धूप का उपटन लगा। क्या बात है। और कुछ तो रख आबो हवा पर तोहमतें, माहौल जो हमारे आजकल चल रहा है सब जगह, कि कुछ तो रख आबो हवा पर तोहमतें, सबका सब फूलों पे मत लाछन लगा। कुछ तो रख आबो हवा पर तोहमतें, सबका सब फूलों पे लाछन मत लगा। और आईने सब थे मुकम्मल अजनबी, आईने सब थे मुकम्मल अजनबी, पत्थरों में थोड़ा अपनापन लगा। आईने सब थे मुकम्मल अजनबी, पत्थरों में थोड़ा अपनापन लगा। मक्ता पेश कर रहा हूं नवीन भाई कि कब तलक घूरेगा जामे लब यूं ही, कब तलक घूरेगा जामे लब यूं ही, उठ भी सालिम होंठ से बर्तन लगा। कब तलक मुलाजा कीजिए, एक गजल के चंद शेर और मुलाजा कीजिए। सरों पे खौफ की चादर तनी सी रहती है। संजीदगी से ये गजल सुन लीजिए, ताज़ा गजल है बिल्कुल। सरों पे खौफ की चादर तनी सी रहती है, हमारे शहर में अब सनसनी सी रहती है। सरों पे खौफ की चादर तनी सी रहती है, हमारे शहर में अब सनसनी सी रहती है। वो धूप हो के हो छाँव घनी सी रहती है, कोई ना कोई एक आफत बनी सी रहती है, कोई ना कोई एक आफत बनी सी रहती है। और फजा में जहर है इसका है ये असर शायद, फजा में जहर है इसका है ये असर शायद। गुलाब चेहरों पे भी मुर्दनी सी रहती है, गुलाब चेहरों पे भी मुर्दनी सी रहती है। और ये शेर देखें, सभी के नज़र करता हूँ कि परिंदे शाम को जब तक पलट नहीं आते, परिंदे शाम को जब तक पलट नहीं आते, शजर की शाख पे एक झांकनी सी रहती है, शजर की शाख पे एक झांकनी सी रहती है। और लहू में सबके है पैवस्त नफरत जहर नफरत का, लहू में सबके है पैवस्त जहर नफरत का। लबों पे सबके मगर चाशनी सी रहती है, लबों पे सबके मगर चाशनी सी रहती है।
और ये देखिए कि अब उसका जिक्र क्या, दुश्मन तो खैर दुश्मन है। अब उसका जिक्र क्या, दुश्मन तो खैर दुश्मन है, कि दोस्तों में भी अब बदजनी सी रहती है, कि दोस्तों में भी अब बदजनी सी रहती है। और पता नहीं कि लहू है कि अश्क हैं सालिम, पता नहीं कि लहू है कि अश्क हैं सालिम, मगर ये आँख हमेशा सनी सी रहती है, मगर ये आँख हमेशा सनी सी रहती है, मगर ये आँख हमेशा सनी सी रहती है। 2-4-5 मिनट और मिलेंगे या बैठ जाऊं? 4 मिसरे पढ़ता हूँ, 4 ही मिसरे पढ़ता हूँ, लेकिन डबल डबल। एक मतला देखिए जी। तुमको देखे एक जमाना हो गया, तुमको देखे एक जमाना हो गया, अब तसव्वुर भी पुराना हो गया। तुमको देखे एक जमाना हो गया, अब तसव्वुर भी पुराना हो गया। और ये शेर देखें कि इश्क की दिलचस्पियां जाती रहीं, इश्क की दिलचस्पियां जाती रहीं, शौक ये भी आमियाना हो गया। इश्क की दिलचस्पियां जाती रहीं, शौक ये भी आमियाना हो गया। और तुम भी कुछ अफसानवी से हो गए, तुम भी कुछ अफसानवी से हो गए, मैं भी थोड़ा शायराना हो गया, मैं भी थोड़ा शायराना हो गया। और हम ज़रा आज़ाद फितरत क्या हुए, हम ज़रा आज़ाद फितरत क्या हुए, सारा आलम कैद खाना हो गया। बहुत बहुत ये थे आली मर्तबत सालिम शुजा अंसारी साहब। उर्दू अदब की तख्लीक क्या होती है, सच कहें तो बाज़ौक़ सामीन के लिए इसका जायका क्या होता है, वो आज आली मर्तबत सालिम शुजा अंसारी साहब की शायरी ने आपको बता दिया।